हमारे पास क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। इसमें लिखा दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+ रूप का 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास जो संख्या रखी है ये रखी है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि b बराबर कितना है 6, ठीक। और स्टूडेंट हम r जो निकालते हैं, ठीक, जैसे कि ये संख्या बननी है, ये इस तरह से बननी है। जैसे हमारे पास a कोई संख्या है, a बराबर bq+r के रूप में, ठीक है। कोई भी संख्या होती है इसी रूप में होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो b तो बन रहा है हमारे पास क्या 6 और r तो हम निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये बोला है ये विषम जो संख्या होंगी, इससे ये कोई संख्या होगी a और इसको हम तोड़ेंगे तो वो b की जो 6 होगा ये तो आ जाएगा, ठीक। और ये संख्या जो भी बनेगी ना वो इन तीनों संख्याओं में से ही कोई एक संख्या बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसमें हमारे पास r होती है इस तरह से, ठीक। यानी कि r की वैल्यू होती है 0 से इक्वल या बड़ी और b से छोटी, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो b की वैल्यू कितनी है 6, तो अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये r की वैल्यू b से छोटी होगी और b कितना हमारे पास 6, तो 6 से छोटी होगी 0 से लेकर। तो r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। अब स्टूडेंट हमारे पास हमें क्या करना है, देखिए माना, ठीक, माना कोई धनात्मक संख्या, ठीक, धनात्मक संख्या हमने मान ली a, ठीक। और a बराबर क्या होगी bq+r, ठीक। b हमें पता है भली बात क्या है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब, ठीक है, जब r इक्वल टू हम 0 लेते हैं, ठीक है, तब स्टूडेंट हमारे पास जो संख्या आएगी a बराबर b की वैल्यू 6 है हमारे पास और q और r की वैल्यू 0, ठीक। हमें इसी में मान रखना है। देखो r की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही। जब r की वैल्यू 0 लेंगे तो b ये आएगा a बराबर 6q+0 बराबर 6q, ठीक है स्टूडेंट, और बराबर 2 × 3q। अब स्टूडेंट हमें पता है जो भी संख्या सम होती है वो 2 से डिवाइड होती है, तो 6 2 से डिवाइड हो रही है तो ये कैसी है सम, ठीक। जब r की वैल्यू कितनी होती है 1 तो a बराबर आता है हमारे पास 6q+1 और ये संख्या हमारी इससे ज्यादा नहीं आ सकती, तो ये होगी हमारे पास कैसी विषम, ठीक, इसकी जरूरत नहीं है। और जब r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2 तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q+2, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं और ये निकालते आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2 और ये हो जाएगा 3q+1 और ये संख्या कैसी होगी स्टूडेंट सम, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है और 2 डिवाइड हो जाता है और जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो हमारी सम होती है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट आगे r बराबर हमें कितना लेना है 3 इस बार और ये हो जाएगा a बराबर 6q+3। अब स्टूडेंट हम इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये संख्या हमारी कैसी रही विषम, ठीक है, ये हमारे पास विषम संख्या रही, ठीक है स्टूडेंट, विषम। अब स्टूडेंट r बराबर हम कितने लेते हैं 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6q+4 बराबर इसमें से 2 कॉमन आ सकता है तो ये 3q+2। इसमें जिस समय से 2 कॉमन आ सकता है यानी कि वो 2 से डिवाइड हो सकती है और 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है तो वो होगी सम, ठीक। और r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 5, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 6q+5, ठीक। अब इसमें से हमारे पास 2 कॉमन नहीं आ सकता तो ये होगी हमारे पास विषम, ठीक है, विषम। अब ना ये हमें प्रूफ होता है, देखिए जो भी संख्या विषम होगी हमारे पास, देखो एक तो 6q+1 आ गई, 6q+3 आ गई और 6q+5 आ गई। अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होगा। ठीक है स्टूडेंट, रूप का होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो 6 है ना, इसमें b वो भाजक है। बस हमें इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - n, 2 2 से विभाज्य है। अब स्टूडेंट इसने बोला है n हमारा कैसा है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें ये दिखाना है कि जो संख्या है, सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं कि जो n² - n है वो 2 से विभाज्य है। ठीक है, जब n की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, क्या कहते हैं, 1। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसने, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तब स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, n की वैल्यू देखो ये हमारे पास, तो n की वैल्यू हम कितनी, 1, 1 का स्क्वायर -1 और बराबर 1 - 1 बराबर 0। ठीक, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, n की वैल्यू कितनी रखते हैं हम, 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 और बराबर 4 - 2 बराबर 2। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है। अब n बराबर कितना लेते हैं हम, 3। ठीक, तो ये आएगी संख्या हमारा 3 का स्क्वायर -3 और ये आएगा 9 - 3 और बराबर 6। तो स्टूडेंट देखिए प्रत्येक संख्या हमारे पास 2 से विभाज्य है। अन्यथा करके देख लेते हैं इस तरह से, जैसे कि 2 × 0 2 से विभाज्य है, 2 × 1 और 2 × 3। तो स्टूडेंट प्रत्येक संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, हमें सिद्ध होता है। ठीक है, इसमें कुछ और तो बोला नहीं है, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि n² - n 2 से विभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, आंसर नंबर 3। ठीक है, इसमें दर्शाया कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6 + 5 के रूप का है। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6 + 5 है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि रूप का है, तो यह सिद्ध कीजिए, तो ये 3q + 2 के रूप का होगा जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं पहले सिद्ध से। तो a बराबर 6q प्लस, इसे हम तोड़ सकते हैं स्टूडेंट 3 + 2 के रूप में। ठीक, ये हो जाएगा, इसमें से अगर यहां से हम देखें तो 3 कॉमन आ सकता है, तो ये जाएगा 2q + 1 और +2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक पूर्णांक है और कोई पूर्णांक, ये हम यहाँ पे q1 रख सकते हैं इसके स्थान पर +2। तो स्टूडेंट ये हमारा 3q + 2 के रूप का ही आ रहा है। ठीक, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये इसके रूप का होगा। अब स्टूडेंट इसने बोला कि ये जो उल्टा हिस्सा होगा वो असत्य होगा। ठीक है, इसने बोला परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, करते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, विलोम की बात करते हैं, तो विलोम लिख लेते हैं इसका हम। ठीक है, विलोम a बराबर 3q + 2। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, तो 6q + 5 बनाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना, 3q + 2 + 3। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 3 माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3q + 5 और -3। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर हम इसमें से कुछ भी कॉमन लें तो 1 ही कॉमन आ सकता है, ये किसी भी सूत्र में होगा नहीं, तो माइनस में आ रहा है, तो ये बात सही है। तो विलोम सत्य नहीं है, तो हम लिख सकते हैं विलोम सत्य नहीं है, नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है हमसे
दर्शाई किसी पूर्णांक संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, माना धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट, धनात्मक पूर्णांक a बराबर हमने BQ + R ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारे पास जो संख्या दे रखी है इसने ये दे रखा है 8m + 1। अब स्टूडेंट अगर हम तुलना करें इससे तो यहाँ से b बराबर कितना मिल रहा है 8। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम देखो ये b जो होता है a, हमारे पास जो कंडीशन होती है 0 ≤ r b होती है। ठीक, अगर यहाँ से देखें 0 ≤ r तो b की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है स्टूडेंट, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। ठीक है, 7 तक होगी। अब स्टूडेंट इसने बोला हमारे पास इनका मतलब कोई भी ये जो संख्या है r की वैल्यू कुछ भी लें इसमें हम इनमें से, तो उसका जो वर्ग बैठेगा वो ये बैठेगा 8m + 1 का। ठीक है स्टूडेंट, हम इनमें पहले 3 का कर लेते हैं जिससे कि ये बाकी भी इतनी हमारे पास बैठेंगे अगर ये ट्रू है तो। ठीक है स्टूडेंट, देख स्टूडेंट जब r = कितना लेते हैं हम 0। ठीक है, देखिए तब हमारे पास देखिए ये आएगा a बराबर b की वैल्यू कितने 8 q + r की वैल्यू 0। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो विषम पूर्णांक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी r की वैल्यू हमारे पास देखो b की वैल्यू तो हमारे पास 8 है तो ये तो बनता है सम, और इसमें विषम करने के लिए हमें r की वैल्यू विषम लेनी पड़ेगी, यानी कि 1 3 5 7। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर r की वैल्यू लेते हैं 1। ठीक है स्टूडेंट, ये अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, वर्क करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, जैसे कि इसमें बोला है, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। तो हम पहले वर्क करते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये तो होगा a² बराबर, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो हम इसको 8 × 8 q² लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, और प्लस हो जाएगा ये हमारे पास 2 × 8 q। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1। ठीक, तो 8 × 8 8 q², और प्लस 8 × 2 q, और प्लस 1। ठीक है, इसको हमने पहले लिख लिया यहाँ पर। ठीक, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो बचा 8q² + 2q + 1। अब स्टूडेंट हमें पता है ये भली बात ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या रखेंगे 8m + 1, जहाँ पे हम लिख देंगे m बराबर 8q² + 2q पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, m क्या है, पूर्णांक। ठीक, ये हमने दिखा दिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, जब r की वैल्यू कितनी लेनी है इस बार हमें 3, क्यों विषम पूर्णांक बोला है, और विषम पूर्णांक जब ही होगा जब r की वैल्यू विषम होगी। ठीक, अब देखिए तो a की पावर a बराबर, पहले a बराबर रखते हैं हम, a बराबर 8q + 3। ठीक, और इनका q² कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसने वर्क करने पर 8m + 1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये तो हो जाएगा a² बराबर, ये हम करेंगे इसे तो 8 × 8 q²। ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक, और प्लस ये हो जाएगा 2 × 8 q × 3। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें से हम 8 × 8 q² को यूँ रखा हमने, और इसमें से 8 को पहले लिख लेते हैं, तो 8 × 2 3 6 हो जाएगा ये 6q, और इसको लिख देते हैं हम 8 + 1 9 को। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है 8। ठीक, हमने 8 कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये होगा 8q² + 6q + 1,
और ये प्लस का 1 यहाँ से बचा। अब स्टूडेंट ये संख्या जो भी कुछ भी बचे यहाँ पर हमें क्या रखना है m, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस 1, और यहाँ पे लिख देना हमें जहाँ m इक्वल टू कितना हमारे पास, देखो ये लिया हमने 8q² प्लस 6q प्लस 1, और कैसा है ये पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट, पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये हमारे 8m प्लस 1 का आ गया, ये भी 8m प्लस 1 के आ गया है। अब हम एक बार 5 पर और कर लेते हैं, ठीक है। जब r इक्वल टू कितना होगा 5, तब स्टूडेंट a बराबर हमारे पास कितना आएगा 8q प्लस 5 r की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। इसने बोला जैसे कि वर्क करने पर वर्क कर देते हैं, तो वर्क करने पर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, देखो ये स्क्वायर हो गया तो हमने मल्टीप्लाई में दिया, और क्यू का स्क्वायर हमने लिख ही दिया यूँ की, तो ठीक, और ये 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2ab का 2a, ए की वैल्यू 8q और b की वैल्यू कितने हमारे पास 5, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम करते हैं 8 इंटू 8q स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2 पंजे 10, 10q, ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या करना है 1 निकालना है हमसे, केवल 1, तो इसे कर देंगे हम 24 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं हम, तो 24 किसका गुणा जाए 8 का, 8 के 24 होता है, तो इसमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या 8q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 3, ठीक है प्लस 1। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 8m प्लस 1, ठीक, लिख देंगे m बराबर कितना हमारे पास 8q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 3, क्या है ये पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्या करें, देखो अब हमें एक स्थिति बची, देखो हमने 1 पर दिखा दिया, ठीक है, 1 पर दिखा दिया, 3 पर दिखा दिया, 5 पर दिखा दिया, अब हमें 7 पर वर्क करना है, ठीक है स्टूडेंट। जब r की वैल्यू 5 रखते हैं, सॉरी 7, जब r की वैल्यू हम कितनी रखते हैं 7, ठीक है स्टूडेंट, तब क्या होगा a बराबर हमारे पास 8q प्लस 7, जैसे कि क्वेश्चन में बोला वर्क करने पर, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 इंटू 8 लिख देते हैं, और q का स्क्वायर हमें यूँ लिख देना है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा हमारे पास हाँ 2a, a की वैल्यू 8q, और मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास ये होगा 8 मल्टीप्लाई 8q स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 सत्ते 14q, और प्लस 49 को लिख देते हैं हम 48 प्लस 1, क्योंकि हमें लास्ट में 1 ही चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 8q स्क्वायर बचा यहाँ से, और यहाँ से बचा हमारे पास 14q, और यहाँ से बचा 8 से 48, तो ये 6 बचा यहाँ से, और प्लस 1। स्टूडेंट इसमें क्या करना है, पुनः हमें क्या मानना है m, 8, देखो इस पूरी वैल्यू को m मान लेते हैं हम, 8m प्लस 1, ठीक। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या m क्या है पूर्णांक, और वो हमने कितना मान लिया 8q स्क्वायर के बराबर प्लस 14q प्लस 6 के बराबर है, इसके बराबर मान लिया है, क्या है ये पूर्णांक, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट जैसे कि हमें स्पष्ट हो रहा है, देखो इससे हम आर की मतलब कोई भी ये हम क्या करें धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ विषम कर लेना, ये सही हो जाएगा। हम कोई विषम पूर्णांक लेते हैं ये वाला, और क्योंकि ये देखो हमने धनात्मक इसलिए माना है क्योंकि विषम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 8m तो है, ये तो होगा क्या सम होगा, और सम में कोई भी 1 3 5 जोड़ते हैं, तो विषम बनाने के लिए हमने 1 r की वैल्यू 1 3 5 7 ली है, ठीक है स्टूडेंट। आप अगर यहाँ पे विषम नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा स्पष्ट, देखो यहाँ से हमारे पास
स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, कि क्या है, कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कैसा होता है, 8m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक। स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, ठीक है स्टूडेंट।